भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस तुति तोरी केहि विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सौबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। तही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावही हरिपद वही ते न परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सौगार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों की शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों के को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वर्णमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणा का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इसी हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे यह पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो जो उन्होंने बताया पास्ट लाइफ की कि कैसे आपने जन्म लिया, मैंने क्यों जन्म लिया, वो जो पीछे हमने कथा पढ़ी थी वो सारी उन्होंने उनको बताई। माता की बुद्धि माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वे फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनूप होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया।
वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। तो जो भगवान कहते हैं, उन्होंने जब जन्म लिया तो उनका जो शरीर था वो इट वाज लाइक, कहते हैं कि जब किसी अवतार ने जन्म लेना होता है ना, अब अवतार हर वक्त क्यों नहीं जन्म ले पाते हैं? अभी भी तो भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी भी तो वो सारे राक्षस और वो इंटरनल और एक्सटर्नल सभी इस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट है। बट क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि जो भगवान को जो बॉडी चाहिए, उसके जो सेल हैं वो उस लेवल पे प्यूरिफाई होने चाहिए। तो उतने प्यूरिफाइड सेल्स, उतनी प्यूरिफाइड बॉडी कहाँ मिलेगी? तो वो कहते हैं जब इन्होंने जन्म लिया तो उनकी जो बॉडी थी वो, उसके जो सतरजतम है और जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उसकी उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो उसके भी परे थी। सुनिसी सूरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बाजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गौ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक देनु बसन मनी, नृप विप्र कर्ण दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। भजपा तक तोरनपुर छावा, कही न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप द्वारा। करी आरती ने बछावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परहि। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पाव राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथि बीच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया।
जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधिक अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, जन खग मुखर समम समयम जनुसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तही जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरत जानई को। रथ समेत रवि था कहो, सा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राज राम। कैकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी जन्म दिया। संपत्ति सब और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अभी उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वे यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। तो कहते हैं कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ तो एक महीना सूर्य अपनी जगह से नहीं हिले। ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक बुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीति फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे संबिहि जह तह देहि असीस। सकल तनय चिरुजीनहु, तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का
गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक कुसंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ ही थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, घोड़े, रथ, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कुछक दिवस बीते इहि भांति, जात न जानई दिन अरुण राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके पास इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक बिसरामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु में के एक से एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तत्व तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर देव जोरी, निरखहि जपी जननी तृण मोह तोरी। चारियुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय मनोग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौसल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं।
जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख पाना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों से प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिनसे दीठ ना लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबके अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विरोध रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जन मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा सुरूरी, उर्मा मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक नको बरनय पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मतु संवारे, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरणी मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही, श्रुति से सा सो जानई, सपने हु जहि देखा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सिसुर चरित पुनीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर और करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नृपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ की के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते हुए ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झिंगुली पहनी हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं,
वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो यहाँ पर इस सारे उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि उनका जो रूप था, उनकी आ, जो इनोसेंस थी फेस पे, या जो उनकी बनावट थी, उनकी उनकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया कि हर एक बॉडी के पार्ट में कैसे उनको क्योंकि एनर्जी ऑफ द ऑफ विष्णु, ठीक है, तो विष्णु तो वैसे ही सुंदरता का प्रतीक है। तो वो सुंदर उनका जो है वो उनके हर फेशियल जो फीचर है उसमें वो उनको दिखती थी। एंड मोर ओवर, जिस तरह से तुलसीदास ने यहाँ पर उनके एक एक अंग का वर्णन किया है, उससे उनके मन में कितनी भक्ति भाव है अपने भगवान राम को लेके, ये उनके वर्ड्स में ये भी दिखता है। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासहि सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके तिनकी यह गति प्रकट भवानी। रघुपति विमुख विमुख जतन करि कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताहि, अस प्रभु जो छो छाड़ी भजई कहूँ काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बान सिंह सुख दीना। लय उछंग कबहू हल रावै, सब कबहू पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना भी नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनका बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी हाय, करी सिंघार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। देख राव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो करो कल्याण राजा राम। एक बार माता जी ने रामचंद्र जी को स्नान स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर बढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई
और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वे सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो स्टोरी आई होप आपको समझ आई होगी, मैं फिर भी बताती हूँ। तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने अपने इष्ट देवता को भोग भोग लगाना था, तो वो स्नान वगैरह करके राम जी को सुला के चली गई। तो जब उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्य जब प्रसाद चढ़ाया, भगवान को भोग लगाया, जब वो वापस आई तो उन्होंने क्या देखा कि रामचंद्र जी जो वहां भोग चढ़ा हुआ है वहां जाके भोग खा रहे हैं मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे को यहाँ किसने रख दिया, मैं तो वहां सुला के आई थी। जब वो भागी भागी वो पालने के पास जाती हैं तो वहां जाके देखती है तो वहां भगवान राम सो रहे थे। अब यहाँ पर फिर मंदिर जाती हैं, फिर वो वहां पर देखती हैं वो भोजन कर रहे थे। तो इधर भी राम और उधर भी राम। तो वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पर देख के भगवान राम मुस्काते हैं और फिर से जो है अपना विराट रूप, अपना अखंड अद्भुत रूप जो है वो दिखाते हैं। और कहते हैं जब उन्होंने अपना ये रूप दिखाया तो उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वो ही जो है वो सुप्रीम गॉड है। अनगिनत रवि शशि सेव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सब सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाहि, देखी भक्ति जो छोरहु ताहि। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरनिन सुर नावा। विस्मयवंत देखि महतारी, भय बहुरि शिशु रूप खरारी। अस्तुति करि ना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जानो जानी कतहु कहस सुनाई। बार बार कौशल्या बिने कर कर करई कर जोर। अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि, माया तोरि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। तो अनगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी भी सुने नहीं थे। अब ये क्या है, जब उन्होंने अपना रूप दिखाया, जब उन्होंने अपना अखंड रूप दिखाया तो उनमें कौशल्या माँ को क्या दिख रहा है वो ये बता रहे। तो क्या दिखा, कितने ही सन्स, कितने ही मून, ठीक है, उसमें शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वियां दिखी, वन दिखे, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, तो बहुत सारी जो चीजें कहते हैं ऐसे भी पदार्थ उसमें दिखे जो कभी किसी ने ना कहे, ना किसी ने देखे, ना किसी ने सुने। इस प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तो उन्होंने किस किस को देखा, उन्होंने माया को देखा। आ अत्यंत हाथ जोड़कर खड़ी है। तो माया क्या है, माया माया एक लेवल होता है इन अ वे, जहां से नीचे जो ये सृष्टि है ये चलती है। ठीक है, तो माया के ऊपर क्या है, माया के ऊपर कुछ फिजिकलाइज्ड नहीं है। तो इल्यूजन्स, माया को इल्यूजन भी बोलते हैं। इल्यूजन क्या है, फिजिकलाइज्ड वर्ल्ड। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल स्वरूप हो गए।
माता से स्तुति भी नहीं कही जा सकती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। वो कहती हैं कि मैंने आपको अपने बेटे के रूप में ही देखना है, मुझे अपनी ये माया मत दिखाना। ठीक है। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दास कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रह पुनि छद दक्षिणा बहु। Bye. Give me 1 minute. Let me get water. Sorry. बाल चरित हरि विधि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारौ सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति सिम अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। धूसर भूरि भरय तनु आए, भूपति बसहि बहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े हुए और कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागे चले आते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपकाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चोरी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण सीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथि बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोक लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहो राम। कृपाल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम।
श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। तो जब हम लोग छोटे थे ना, तो ये पढ़ते थे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तो कहते हैं ये चौपाई जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत जल्दी जो है वो अपना पढ़ाई जो है, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो समझ आ जाती है, और वो बहुत छोटी एज में ही जो है वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम लोग सारे बच्चे जो फैमिली में बच्चे थे, तो हम सब रात को सोने से पहले, हमारे जो मेरी चाची थी वो हमें पढ़ के कहती थी कि इसको पढ़ के सोना है, इसको बोल के सोना है। तो सब बच्चे हम इसको बोलते थे और इसको, इस चौपाई को पढ़ते थे। तो ये आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों को जब भी हम लोगों ने आ, चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ाई में अच्छा करें, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो अगर बच्चों को रोज रात को सोने से पहले अगर हम ये चौपाई याद करा दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई। ऑल्सो जब स्कूल जाने लगते हैं सुबह बच्चे, तो सुबह जाने से पहले अगर ये बच्चे चौपाई पढ़ के जाएं तो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन द स्कूल। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं को ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक, सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेई बुलाई, बन मृग आनित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिन जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जेहि विधि सुख होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपहु कहहि अनुजह समुझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। आय सुमागि करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भक्त हेतु अन्नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को खिला दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मर जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ के माता और पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन
शुभ आश्रम जानी, जहाँ तप जाग्य जोग मुनि करही, अति मरीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधी तन्य मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि न निशाचर नापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही बारा। एहु मिस देखौ पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। बहु विधि करत मनोरथ, जग जात लागी नहीं बार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मरीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके मैं दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर ना लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंचे। अब क्या है, जो विश्वामित्र हैं वो चाहते हैं, क्योंकि वो जब जप तप कर रहे हैं तो राक्षस जो है वो उनके जो यज्ञ करते हैं उसमें क्या करते थे, कभी हड्डियां फेंक देते थे, कभी मार के मांस के टुकड़े फेंक देते थे जीवों को मार के। तो इस तरह से जो था उनके जो यज्ञ थे उनको वो खराब कर रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब जो भगवान जो है राम है, उन्होंने जन्म लिया है इसी काम के लिए लिया है, क्योंकि ये जो मरीच था, जो राक्षस था, उसका वध कौन कर सकता था, सिर्फ सिर्फ प्रभु राम कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर उनको लेके आता हूँ, दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, ताकि वो सारे ये जो राक्षस है इनका वध कर सके। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गाऊ वैलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। चरण पखारी कीनी अति पूजा, सोम मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराओ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेज देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, कीन कहा अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण
पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी भी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो यहाँ पर इसके बीच में भी एक कथा आती है, वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। कि जब भगवान राम अपने गुरुकुल से वापस आए, और ये जब हुआ, जब गुरु विश्वामित्र जी आए उनको लेने के लिए, इसके बीच का एक कथा है जो कि रामायण में नहीं है। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विसारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री राम जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि बरज बरज बखानी। गावत संतत मुन शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय।